दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा से मुलाकात कर काव्या मारन ने ऐसी दरिया दिली दिखाई कि फटी की फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिर काव्या मारन ने अभिषेक शर्मा से किस अंदाज में की मुलाकात, दोनों के बीच ऐसा कौन सा लम्हा वायरल हुआ कि हर किसी का दिल जीत लिया। आखिर कैसे काव्या मारन ने बीच मैदान में उनसे मुलाकात कर दिया उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज। आखिर क्यों अभिषेक से मुलाकात करने जा पहुंची काव्या मारन, उस मूवमेंट से लेकर काव्या मारन ने अभिषेक शर्मा को क्या कुछ दिया, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल अभिषेक शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत का फैसला टीम इंडिया के पक्ष में पूरी तरह से रहा, क्योंकि भले ही एक विकेट बहुत जल्द गिर गया, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां अभिषेक ने 100 रनों की पारी खेली, ऋतुराज गायकवाड़ ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर मैदान पर तांडव मचाया। गायकवाड़ ने 77 रन बनाए, वहीं रिंकू सिंह ने 48 रन बनाकर जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18.4 ओवर में केवल 134 रन बना सकी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारतीय मुकाबला 100 रनों से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले के असली हीरो रहे अभिषेक शर्मा। उन्हें तूफानी बल्लेबाजी और पहला इंटरनेशनल शतक ठोकने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को अपना बना लिया। हर कोई इस खिलाड़ी की खूब तारीफ करने लगा, मगर मैच खत्म होने के बाद एक ऐसा लम्हा वायरल हो रहा है जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हाँ, मैच खत्म होने के बाद मैच के हीरो रहे अभिषेक शर्मा से मिलने के लिए स्टेडियम में मौजूद काव्या मारन भी ग्राउंड में आ पहुंची और ये नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि अचानक काव्या मारन यहाँ कैसे आई। वहीं काव्या मारन को देखकर अभिषेक शर्मा को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने तुरंत कदम बढ़ाते हुए काव्या मारन के पास गए और जाते ही काव्या मारन ने अभिषेक से हाथ मिलाया और फिर गले लगा लिया। उसके बाद फिर थपथपाते हुए उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने पर बधाई दी। उसके बाद अभिषेक शर्मा और काव्या मारन काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत किए। दोनों बीच मैदान में हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आए और शुभमन गिल, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़ के तो होश उड़ चुके थे। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर काव्या मारन अभिषेक से क्यों मिल रही हैं। लेकिन इन दोनों ने काफी लंबे समय तक समय बिताया। धीरे धीरे दोनों लोगों के मिलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और यहाँ तक खबरें निकल कर आई सामने कि काव्या मारन ने अभिषेक शर्मा को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अनोखा उपहार गिफ्ट में दिया है। वहीं गिफ्ट कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि करोड़ रुपए की मोटी रकम है। काव्या मारन का जिंदा दिल देखकर पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम करने लगा और हो भी क्यों ना, जिस तरह से इन्होंने अभिषेक शर्मा को सरप्राइज देकर उनसे मुलाकात करने मैदान में पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल जैसा स्कोर। फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और मुकाबले में पकड़ मजबूत कर ली। तो आखिर जिम्बाब्वे को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी, किस टीम ने मारी इस मुकाबले में बाजी, कौन सी टीम बनी विजेता। अंतिम ओवर तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल की कप्तानी में भारतीय सीरीज जीत पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया हरारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपना और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया था। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेजिंग मुजरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लगता है। लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए टंटाई चतारा। खतरनाक गेंदबाजी का ये नजारा दिखा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कस के रखा हुआ था।
इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी खतरनाक गेंदबाजी का ये नजारा दिखा रहे थे और अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा के रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चौतारा। दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे। चौतारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोरे और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा। शानदार ये गेंदबाजी कर रहे थे, अपने फिरके से भारतीय बल्लेबाजों को काफी नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोर पाए और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 40 रनों तक बड़े ही मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए नए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज कुछ नहीं कर पा रहे थे, बाउंड्री के लिए तरस रहे थे। जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियोन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंदों में ठोक दिया। इसके बाद तो वो रुके ही नहीं, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर ये टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। 13वें ओवर में भारत का स्कोर 126 रनों तक पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा और इनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर केवल 46 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक अपना विकेट भी मसाकाजा को दे बैठे। 47 गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक ने 8 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से 100 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चले गए। भारत को 147 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 14वें ओवर में भारत का स्कोर 147 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को बेरहमी से कूटा। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, किसी भी गेंदबाज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में आया भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान। एक के बाद एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा टीम इंडिया ने रच दिया नया इतिहास। तो आखिर अभिषेक शर्मा के साथ किस खिलाड़ी ने निभाई टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका? भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे अधिक छक्के? अभिषेक शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का योगदान दिया? कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जमकर कूटा? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से गंवा दिया, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में प्रहार करना शुरू कर चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की जोड़ी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी
जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन